मूवी जर्नी एक्सप्लेनिंग अ मैन कॉल्ड ऑटो। मूवी की शुरुआत ऑटो एंडरसन से होती है, जो एक 63 साल का विडोर है और पिट्सबर्ग के सबर्बन इलाके के एक रो हाउस में रहता है। ऑटो अपनी वाइफ सोनिया के गुजरने की वजह से चिड़चिड़ा और गुस्से वाला शख्स बन गया है। ऑटो को सबसे ज्यादा इश्यूज रॉन्ग पार्किंग की वजह से होते हैं, क्योंकि जिस स्ट्रीट में ऑटो रहता है वहाँ पार्किंग के लिए परमिट यूज होता है। ऑटो एक स्टील फैक्ट्री में काम करता है और आज उसकी जॉब का आखिरी दिन है, क्योंकि ऑटो ने रिटायरमेंट ले ली। अपनी जॉब से रिटायर होने के बाद उसने अपनी यूटिलिटीज कैंसिल कर दी और अपनी मरी हुई बीवी के पास जाने के लिए खुदकुशी का प्लान बनाया है। ऑटो अपनी जान लेने की तैयारी कर रहा होता है तो ऑटो के सामने वाले घर में रहने के लिए एक कपल टॉमी और मैरिसोल आते हैं। टॉमी को कार पार्किंग में उलझन हो रही होती है, हालांकि उसकी वाइफ भी उसे डायरेक्शंस देती है। ऑटो जब ये सब देखता है तो पहले उन पे गुस्से होता है, लेकिन बाद में उनकी मदद करता है कार पार्किंग में। ऑटो के नए नेबर्स उससे फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑटो जो किसी से ज्यादा बात नहीं करता और वो उन्हें सिर्फ अपना नाम बताता है। उनके जाने के बाद ऑटो खुदकुशी की कोशिश करता है, लेकिन हुक निकलने की वजह से ऑटो नीचे गिर जाता है और उसकी खुदकुशी की कोशिश नाकाम हो जाती है। अगले दिन ऑटो सोनिया की कब्र पर जाता है और अपने साथ हुए दिन भर के किस्से सुनाता है। एक रात में सोते हुए ऑटो माजी के लम्हों को याद करता है। जब वो जवान था तो उसे आर्मी में मेडिकल रीजंस की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। उसकी मुलाकात सोनिया से पहली बार ट्रेन में हुई, जहाँ वो सोनिया को बुक लौटाने के लिए उसके पास किया, जो उससे स्टेशन पर गिर गई थी। ऑटो बिना टिकट रॉन्ग ट्रेन में चढ़ गया, जिस वजह से उसे टिकट ट्रेन में लेना पड़ी और पैसे कम होने की वजह से सोनिया ने उसकी हेल्प की। सोनिया ने उसे एक 1964 का सिल्वर कॉइन भी दिया था, जो ऑटो ने अब तक संभाल कर रखा है। टॉमी और मैरिसोल ऑटो से बात करने की कोशिश करते हैं। वो विंडोज रिपेयर के लिए ऑटो से लैडर मांगते हैं। ऑटो उनकी हेल्प कर देता है। उसकी पुरानी नेबर अनीता उससे रेडिएटर ठीक करने को कहती है। ऑटो रेडिएटर रिपेयर कर देता है, हालांकि उसके ताल्लुकात अनीता के हस्बैंड रूबन से खराब थे। ऑटो दोबारा खुदकुशी की कोशिश करता है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड को रबर पाइप के जरिए अपनी कार में ट्रांसफर करता है, लेकिन मैरिसोल उसके गैरेज के गेट को जोर से हिट करती है। वो ऑटो से कहती है कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाए, क्योंकि टॉमी विंडो रिपेयर के दौरान लैडर से गिरकर अपनी टांग तोड़वा लेता है। मजबूरन ऑटो मैरिसोल और उसके बच्चों को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ वो एक क्लाउन से भी लड़ता है, जिसने मैजिक ट्रिक के दौरान ऑटो का कॉइन लिया और वापस करते हुए कॉइन को चेंज कर दिया। लेकिन आखिर में ऑटो उसकी पॉकेट को फाड़ता है, तो वहाँ उसे अपना ओरिजिनल कॉइन मिल जाता है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर अपनी एक और खुदकुशी की कोशिश के दौरान ऑटो को अपनी इंजीनियरिंग स्कूल की ग्रेजुएशन याद आती है, जब उसने सोनिया से शादी का इजहार किया था। उसकी खुदकुशी से पहले एक बूढ़ा आदमी रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है। ऑटो उसकी जान बचाता है। वो खुदकुशी के लिए ट्रैक पर ही रुकता है, लेकिन ट्रेन आने से पहले एक आदमी उसकी हेल्प करता है प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के लिए, और इस तरह आखिरी लम्हों में फिर से ऑटो की जान बच जाती है। मैरिसोल की वजह से ऑटो की लाइफ चेंज हो रही है। ऑटो ने एक होमलेस कैट को अडॉप्ट कर लिया, वो लोगों की हेल्प करने भी लग गया और साथ में मैरिसोल को ड्राइविंग लाइसेंस भी देता है। मैरिसोल और ऑटो सोनिया की पसंदीदा बेकरी में जाते हैं, जहां ऑटो बताता है कि अनीता और सोनिया बेहतरीन दोस्त थी, लेकिन वो और रिबन छोटी मोटी बातों पर दुश्मनी में पड़ गए थे, जैसे कि मुख्तलिफ कार ब्रांड्स के लिए लॉयल्टी। और आखिरकार रिबन ने बगावत करके ऑटो को नेबरहुड एसोसिएशन की चेयर से हटा दिया, जिसके बाद दोनों की दोस्ती में दरार आ गई। मैरिसोल ऑटो से रिक्वेस्ट करती है कि वो और टॉमी डिनर पे जाना चाहते हैं और ऑटो उनकी बेटियों की देखभाल करे। ऑटो पहले तो हेजिटेट करता है, लेकिन बाद में मान जाता है। ऑटो की दोस्ती मेलकम से भी हो जाती है। ऑटो उसकी बाइक रिपेयरिंग में मदद करता है। मेलकम एक ट्रांसजेंडर है और सोनिया उसकी टीचर रह चुकी है, जिसने मेलकम को स्कूल टाइम में बहुत सपोर्ट किया था। ऑटो इसी वजह से मेलकम की हेल्प करता है। ऑटो को इंटरव्यू लेने के लिए एक सोशल मीडिया जर्नलिस्ट शेरी आती है। ऑटो की ट्रेन वाली वीडियो वायरल हो गई थी, जहाँ उसने एक शख्स की जान बचाई थी। ऑटो शेरी को इंटरव्यू नहीं देना चाहता और उससे भागने की कोशिश करता है। मैरिसोल ऑटो से कहती है कि उसे सोनिया को भूलकर लाइफ में आगे बढ़ना होगा, मगर मैरिसोल की ये बात सुनकर ऑटो गुस्से होता है। इसी दौरान डाई एंड अमेरिका का एक एजेंट भी वहाँ से गुजरता है, तो ऑटो उसे भी डांटता है। डाई एंड अमेरिका एक रियल एस्टेट कंपनी है जो ऑटो का मोहल्ला खरीदना चाहती है। एजेंट के साथ बहस के दौरान ऑटो की तबीयत खराब होती है, जिस वजह से वो घर लौट जाता है। ऑटो शॉटगन से खुदकुशी करने की तैयारी करता है। वो सोनिया के साथ गुजरे हुए लम्हों को याद करता है। ऑटो उस ट्रेजिक वक्त को याद करता है जब वो दोनों नायग्रा फॉल्स के एक रोमांटिक सफर पर थे। वहाँ से वापसी के दौरान उन दोनों का बस एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से उन दोनों का बच्चा दुनिया में नहीं आ सका और सोनिया पैरालिसिस का शिकार हो गई थी। ऑटो गन चलाने वाला होता है कि दरवाजा नॉक होता है और मेलकम दरवाजे पर होता है। वो ऑटो से रात गुजारने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि मेलकम के फादर ने उसे घर से निकाल दिया है। ऑटो उसकी सिचुएशन देखते हुए उसे रात गुजारने की इजाजत दे देता है। अगले दिन ऑटो को पता चलता है कि डाई एंड अमेरिका ने रूबेन और अनीता के बेटे के साथ मिलकर साजिश की। वो अनीता की पार्किंसंस डिजीज को इस्तेमाल करके उनका घर खरीदना और रूबेन को नर्सिंग होम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऑटो लड़ने का
का इरादा करता है और मैरीसोल से मदद मांगता है। जब डायन अमेरिका के लोग रिबन को लेने आते हैं तो सब हमसाए मिलकर उन्हें रोकने में कामयाब होते हैं, क्योंकि शहरी अनीता और ऑटो के इलीगल मेडिकल रिकॉर्ड्स को हाईलाइट करती है, जिस वजह से डायन अमेरिका के लोग वहां से निकल जाते हैं। मैरीसोल अपने बेटे मार्को को जन्म देती है। ऑटो मैरीसोल को वो जूना देता है जो उसने अपने बच्चे के लिए बनाया था। जब सोनिया प्रेग्नेंट थी, वो अपनी कार मैल्कम को देता है और अपने हमसायों के करीब पहुंच जाता है। कुछ साल बाद विंटर के दिनों में टॉमी को शक होता है जब देखता है कि ऑटो ने अपनी वॉक साफ नहीं की। जब वो मैरीसोल ऑटो के घर दाखिल होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ऑटो हार्ट फेलियर की वजह से मर चुका है। ऑटो उनके लिए एक लेटर छोड़ता है जिसमें मैरीसोल को उसका घर, सेविंग्स, नई ट्रक और कैट की हिफाजत करने को मिलती है। उसकी फाइनल विशेष के मुताबिक सब हमसाये उसके फ्यूनरल में जमा होते हैं और ऑटो को याद करते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि ऑटो सोनिया के पास पहुंच गया, लेकिन एक नेचुरल डेथ की वजह से। अगर आपको अ मैन कॉल्ड ऑटो मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।